अगर आप टैक्सेबल सैलरी की ब्रैकेट में आ चुके हैं तो फिर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया पर मंथ हो, 10 लाख या 20 लाख रुपया, आप FBR या अपने एम्प्लॉयर के रेमो कर्व पर होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एग्जाम्पशंस को अंडरस्टैंड कर लें तो आप सिग्निफिकेंटली टैक्स भी सेव कर सकते हैं या एटलीस्ट कंपाइलिंग जो रिफंड्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि एक्सेल में किस तरह से इंफॉर्मेशन कंपाइल की जाती है, टैक्स रेट्स अप्लाई किए जाते हैं, एग्जाम्पशंस ली जाती हैं और टैक्स पेएबल वर्कआउट किया जा सकता है, ताकि आप अपने एम्प्लॉयर को भी फ्रॉम टाइम टू टाइम अपडेट कर सकें और रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आप क्विकली अपने रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम वेल्थ रिकंसिलेशन के ऊपर बात करेंगे, किस तरह से पिछले साल की वेल्थ स्टेटमेंट ली जाती है, फिर उसमें करंट ईयर के इनकम, एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह का इफेक्ट डाल के इस करंट ईयर की जो फाइनल वेल्थ है उस तक पहुंचा जाता है। तो आइए सैलरी की कंप्यूटेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम आमिर रशीद है, मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज हम बात कर रहे हैं टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता है सैलरी के ऊपर इन एक्सेल। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कर लें कि जहाँ यहाँ पे जो डाटा होगा वो भी एग्जाम्पलरी है और जो रेट्स अप्लाई किए जाएंगे वो करंट ईयर के रेट्स अप्लाई किए जाएंगे। आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए किसी भी पिछले साल की या आने वाले साल की 2025-26 में सिर्फ रेट्स अपडेट करेंगे या अगर कहीं एग्जाम्पशंस कम ज़्यादा हुए हैं तो ये आपकी जो शीट है ये हर साल के लिए वर्केबल हो जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये कंप्यूटेशन की शीट है, इससे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें कंपाइल करनी है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए सैलरी इनकम हमारी। ये 12 मंथ्स की सैलरी इनकम है। जुलाई से दिसंबर तक इसकी सैलरी 300,000 थी, 10% इंक्रीमेंट लगी, 3,30,000 हो गई। टोटल सैलरी इनकम इसकी बनी 37,80,000 रुपया। इसको एक 4 लाख रुपए का बोनस मिला, 2 लाख रुपए की लीव एनकैशमेंट्स मिली और 7.5 लाख रुपए का एक कमीशन मिला। मैं आपको पहले भी 1-2 वीडियोस में बता चुका हूं कि सैलरीड पर्सन को एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाली हर चीज सैलरी इनकम में ऐड हो जाएगी। इसके साथ साथ इसके पास एक घर है, वो 70,000 पर मंथ के ऊपर रेंटेड है। उसमें से हमने रिपेयर अलाउंस 1/5 माइनस कर दिया, कलेक्शन चार्जेस 4% तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स माइनस किया। अगर कोई ग्राउंड रेंट होता है तो वो या कोई इररिकवरेबल रेंट है वो भी आप माइनस कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके पास एक 2014 से एक प्लॉट चला आ रहा था जो इसने 2024 यानी करंट ईयर में इन्होंने वो सेल किया है। तो सेल प्रोसीड्स में से जब कॉस्ट माइनस की है तो इनका 2.5 मिलियन का गेन है। तो ये गेन चूंकि हमारा पीरियड बहुत ज्यादा गुजर चुका हुआ है, एग्जाम्प्ट पीरियड में आ चुका है, तो ये वाला कैपिटल गेन इनका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सैलरी में और क्या कंसिडरेशन है, हमने देखा था इन्होंने ज़कात पे की है 2,56,000 रुपए की, लेकिन ये चूंकि ज़कात एंड उशर एक्ट के मुताबिक नहीं पे हुई तो इनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक डिडक्शन और मिलती है सैलरी में एजुकेशनल एक्सपेंसेस की, लेकिन इन साहब की जो सैलरी है वो ज़्यादा है इसलिए इनको वो एग्जाम्पशन भी नहीं मिलेगी। अगर इनको कोई हाउस रेंट मिला हो तो वो भी हम अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कन्वेंस इनको जो मिली हुई है वो फुल्ली मेंटेन्ड कार है फॉर ऑफिशियल यूज, इस केस में कुछ ऐड नहीं होगा। अगर ऑफिशियल और पर्सनल यूज के लिए हो तो 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, या अगर लीज के केस में है तो मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल जो है वो इस कन्वेंस अलाउंस में सैलरी की इनकम में ऐड होना है। पी फंड की एक ट्रीटमेंट है, जो एम्प्लॉय की डिडक्शन होती है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, एम्प्लॉयर की डिडक्शन इसके अंदर ऐड की जाती है कुछ एडजस्टमेंट के साथ। अगर कोई ग्रेचुटी मिली है तो एक छोटी सी एग्जेम्पशन अवेलेबल है, उसके अलावा सारी ग्रेचुटी टैक्सेबल है। तो हमारे पास इनकम कंपाइल हो चुकी हुई है। अब हमें और क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आप अपने MIS के ऊपर जाएं और MIS के ऊपर जाके अपना जो MIS का डाटा है करंट ईयर का जो भी आपका है 23, 24, 25, 26, वो पूरे का पूरा डाउनलोड कर ले। मैंने बताया था महीने 2 महीने पहले शुरू करें, महीने 2 महीने बाद तक का शुरू करें, ताकि आप और उसको डेट वाइज मॉनिटर करें और अपना डाटा उसमें से ड्राइव करें। ये आपके पास रफ डाटा आ जाएगा। आप इसको फिल्टर आउट करके इररेलेवेंट कॉलम्स डिलीट कर दें और सिर्फ जो रेलेवेंट कॉलम्स हैं वो अपने पास रखें। और फिर यहां से आप एक समरी ड्राइव कर लें आपके पास जो भी एडवांस टैक्सेस हैं। इसका एम्प्लॉयर ने 4,95,000 ड्यूरिंग द पीरियड डिडक्ट किया है। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जब इन्होंने सेल किया इन्होंने 3,75,000 रुपया वो भी टैक्स पे किया हुआ है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स गाड़ी के टोकन के साथ 10,000 पे किया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी का इनका 12 महीनों का इतना पे हुआ। फिर टेलीफोन, सेल फोन के ऊपर लिस्ट सारी बना लीजिए, जो अवेलेबल डाटा हो वो उसमें अंदर डालते जाएं। उसके बाद हम देखते हैं कि बैंक की क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। आपके जितने भी बैंक हैं
उनको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लीजिए, उनके अकाउंट नंबर लिख लीजिए, 30 जून 2024 का जो बैलेंस है वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। जब आप वो वाला बैलेंस इनकॉर्पोरेट करते हैं 30 जून का, तो आप बैलेंस के जब आपने वेल्थ रिकंसिलिएशन बनानी है तो वो आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। उसके साथ साथ आपने ये भी अपने पास रखना है कि इस बैंक में क्रेडिट्स कितने हैं। क्रेडिट्स और डेबिट्स यानी विड्रॉल्स, इनका इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपसे कोई चीज़ जो है वो हिडन नहीं रह जाएगी। जैसे देखें, हमने एक बैंक में इनसे क्वेश्चन किया कि ये 5 लाख, 50 लाख और 70 लाख आया, तो ही टोल्ड अस कि जी ये मैंने टोकन लिया था प्लॉट का, ये पार्शियल पेमेंट आई थी और ट्रांसफर के टाइम पे मैंने बाकी पेमेंट ली, तो 1.25 करोड़ रुपए में जो इनका प्लॉट सेल हुआ है वो यहाँ पे मौजूद है। तो सारी की सारी प्रोसीड्स यहाँ पे मौजूद है जो हम कह रहे थे कि हमारे पास होनी चाहिए। तो बैंक के बैलेंस भी यहाँ से आ जाएंगे, इनकम यहाँ से वेरीफाई हो जाती है, कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट, कैश विड्रॉल या इस तरह की चीज़ों को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेन कंप्यूटेशन की तरफ। उससे पहले रेट्स को देख लेते हैं। रेट्स मैंने आपको बताया था, यहाँ पे करंट ईयर के रेट्स हैं। आपको एफबीआर की वेबसाइट से भी ये रेट्स मिल जाते हैं। आप किसी भी इंटरनेट की वेबसाइट से उठा लीजिए, किसी कंसल्टेंसी फर्म की वेबसाइट से उठा लीजिए और उसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। ये आप जैसे ही करंट ईयर नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, आप ये वाले रेट्स, फाइलें नहीं बनाइए, फाइल यही रखिए, उसके अंदर शीट्स नहीं बनाइए और करंट ईयर के जो रेट्स लेके कंप्यूटेशन का पैटर्न वही अडॉप्ट करके आप अपनी कंप्यूटेशन सैलरी के ऊपर टैक्स की कंप्लीट कर सकते हैं। रेट्स ये आ गए हमारे पास। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटेशन की जो मेन शीट है उसके ऊपर। ये मिस्टर कंप्लायंट है, ये 2024 की बात करें, इनका एनटीएन सीएनआईसी यहाँ पे ऐड कर लें, एड्रेस डाल लें ताकि आपको रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे फैसिलिटेशन मिले। इनकम फ्रॉम सैलरी इनकी जो हमने प्रीवियसली शीट से देखी थी वो 5.3 मिलियन है। इसके अंदर से हमने मेडिकल अलाउंस मैंने माइनस किया है। मेडिकल अलाउंस का ये वाला फॉर्मूला है, आप बड़ी आसानी से 10% ऑफ द बेसिक सैलरी और जो भी लेटेस्ट ट्रेडिशन चल रही होती है उसके मुताबिक आप वो वर्कआउट कर सकते हैं। नेट टैक्सेबल अमाउंट तक पहुंच जाते हैं। फिर कैपिटल गेन है जो कि एग्जेम्प्ट है। फिर हमारे पास रेंटल इनकम है, उसमें से डिडक्शंस माइनस कर लें। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए हैं। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप टैक्सेबल इनकम का सिर्फ एक ही कॉलम बनाएं, बाकियों को इग्नोर कर दें। इसकी बड़ी रीजन ये है कि नेक्स्ट में हमने देखना है वेल्थ कैसे रिकंसाइल होती है। तो इनकम आपकी वेल्थ के अंदर जानी है, वो भले एग्जेम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, तो एक टोटल का कॉलम भी यहाँ पे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब हम 5.2 मिलियन की इनकम के ऊपर पहुंच गए तो फिर हम टैक्स अप्लाई करते हैं। हमने देखा था कि हमारा ये जो स्लैब है ये वाला है, 3.6 मिलियन से हमारी इनकम इंक्रीज कर रही है, 6 मिलियन से नीचे है, तो 4,35,000 फिक्स है, बाकी है 27.5%। तो हम 36 लाख फिक्स करेंगे। बैलेंस का यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दीजिए, 16,77,000 आ गया, उसको 27.5% का रेट लगाएं तो आपका जो टैक्स पेएबल आ जाएगा वो 8,96,000 है। रिमेंबर, दिस इज द टैक्स लायबिलिटी, डोंट कंफ्यूज इट विद एडवांस टैक्स, विदहेल्ड टैक्स और एनीथिंग एल्स। ये आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है बेस्ड ऑन ऑल ऑफ योर इनकम। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक इनकम सैलरी में उस वक्त क्वालिफाई करती है जब उसकी टोटल इनकम का 75% या उससे ज्यादा सैलरी में से हो, तो फिर वो उसके ऊपर सैलरी के टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होते हैं। 8,96,000 पर इनका टोटल टैक्स बन गया। इनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है, जो हमने यहाँ पे भी समरी में किया था, इसमें से जो जो रेलेवेंट पार्ट है उसको आप सेल लगा के यहाँ पे ले आइए। 4,95,000 इनका टैक्स एम्प्लॉय डिडक्ट कर चुका हुआ है, 3,75,000 प्लॉट के टाइम पे, और ये बाकी टैक्स भी इनका पे हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, जब हम टोटल देखते हैं तो इनका टोटल टैक्स पेएबल बनता है 9,02,000 रुपया। तो ये तो बिल्कुल नजदीक है। तो ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल वैसे ही हो सकता है जो मैं अक्सर कहता हूं कि जैसे ही आपने प्लॉट की ट्रांजैक्शन की, आप अपनी प्लॉट के जो टाइम पे आपने टैक्स पे किया था वो आप टैक्स उठा के अपने एम्प्लॉयर को दें और उनसे कहें कि जनाब मेरा ये 3, 3.5, 4, 5, 6 जो भी अमाउंट है ये पे हो चुका हुआ है, आप काइंडली इसको एडजस्ट कर लें। तो वो एम्प्लॉयर एडजस्ट करके बाकी अमाउंट के ऊपर टैक्स डिडक्ट करता है। तो आप देखें 8,96,000 टैक्स बनता है और इनका जो टोटल टैक्स पेड है वो 8,02,000 है। तो अगर आप इस सैलरी की रेंज देखें तो ये ऑलमोस्ट नील के ऊपर बैठे हुए 6-7,000 रुपए का रिफंड है। हम आपको ये अक्सर कहते हैं कि यहाँ पे आपने बहुत विजिलेंट रहना है ताकि आपके रिफंड भी कंपाइल ना हो, क्योंकि डिपार्टमेंट से रिफंड लेना भी एक अपहिल टास्क है। यहाँ पे मैंने एक स्लैब ये भी बनाया हुआ है, लोगों के सेविंग बैंक अकाउंट्स होते हैं या बैंकों में इन्वेस्टमेंट होती है,
वो एक खास स्टेज तक वो आपकी नॉर्मल सेपरेट ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे आप उस सेपरेट ब्लॉक को ले लें, उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो ले लें और आप अपनी टोटल डिराइव इनकम के ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर टैक्स पेएबल आप अपना ड्राइव करके पेएबल या रिफंडेबल के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ तक थी सैलरी की कंप्यूटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेल्थ को कैसे रिकंसाइल किया जाता है। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं और अगर आपको ये वाली जो शीट है ये एक्सेल में चाहिए हो तो आप यूट्यूब के ऊपर कमेंट में अपना ईमेल डाल दीजिए, मेरी टीम जो है वो आपको ये वाली फाइल जो है वो भेज देगी। Thank you very much for watching. Stay tuned for more effective and professional videos on this channel.